कभी कभी कोई ऐसा सवाल हमसे पूछ लिया जाता है जिसको सुन के ही हमारा दिमाग घूम जाता है। हम सोचने लगते हैं कि इसका जवाब कैसे पॉसिबल होगा, कोई कैसे इसको आंसर दे सकता है। ऐसा ही एक सवाल सोशल मीडिया पे मैंने देखा जो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। वो सवाल है, कैन यू प्रूव दैट 1 = 2 मैथमेटिकली? क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि 1 और 2 बराबर होते हैं? नहीं? चलिए मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको मैथमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप, दैट 1 = 2। दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AB सर। लेट्स बिगिन। एक अजम्पशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। लेट अस अज्यूम A = B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में दोनों साइड्स को A से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट वी गेट इज A² = AB। दोनों साइड हमने क्या किया, A से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी सबट्रैक्ट B² फ्रॉम बोथ साइड्स। तो A² - B² हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा AB - B²। अब अगर आपने कभी फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी कहलाती है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। इसके फैक्टर्स आप जानते होंगे। इसके फैक्टर्स होते हैं A + B, A - B। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी B मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो इसके फैक्टर्स मेरे को मिल जाएंगे। देखिए B मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचता है यहाँ पर A और यहाँ हो जाएगा -B। अगर आप दोनों साइड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा A - B इस साइड भी है, A - B राइट हैंड साइड में भी है। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं A - B से डिवाइड कर दूं तो ये A - B और ये A - B आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा, लेफ्ट साइड में रह जाएगा A + B और राइट साइड में रह जाएगा सिर्फ B। अब आप ऊपर ध्यान से देखिए, हमारा अजम्पशन था, हमने A और B को आपस में बराबर माना था। इसका मतलब यह है कि A की जगह मैं B रख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इस A की जगह पे मैं B रख देता हूं। तो मेरा अगला स्टेटमेंट जो हो जाता है, ये अगली स्टेप जो हो जाती है, उसमें आ जाएगा B + B = B। फेयर इनफ। तो मुझे मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में 2B और राइट हैंड साइड में बचता है B। अब दोनों साइड में आप देखेंगे B दोनों तरफ दिख रहा है, तो B से B को मैं काट सकता हूं, यानी मैंने पूरे इक्वेशन को B से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या बचेगा, वही बचेगा जो आप प्रूव करना चाहते थे, दैट 1 = 2। लीजिए मैंने प्रूव कर दिया दैट 1 = 2। पर क्या मैंने कोई गलती की है, इसमें कोई गड़बड़ की है? आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रूफ को ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए कि कौन सी स्टेप में मैंने कोई गलती की है। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रूफ सही है या गलत है। दोस्तों, इस प्रूफ में हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं कि हमने जो गड़बड़ की है वो कहां पर की है। आप सभी जानते हैं 0 = 0। तो अगर मैं 2 × 0 करूं इस तरफ और राइट में 0 × 1 करूं, तब भी ये 0 रहेगा, तब भी इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो क्या मैं 0 से 0 को काट दूं? तो अगली स्टेप में क्या प्रूव हो जाएगा, 2 = 1। और ऐसा मैं अगर करने लगूं तो मैं तो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से इक्वल प्रूव कर सकता हूं, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो हमने कहाँ गड़बड़ की, देखिए हमने अजम्पशन किया था दैट A = B। तो आप खुद ही सोचिए, अगर A और B आपस में बराबर हैं
तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो क्या 0 को हम काट सकते हैं दोनों साइड से? मतलब क्या हम इस इक्वेशन को दोनों साइड 0 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या 0 से डिवीजन पॉसिबल है, अलाउड है? नहीं, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी यहां पर इस स्टेप में, जहां हमने पूरे इक्वेशन को a माइनस बी से मतलब 0 से डिवाइड कर दिया था। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये प्रूफ स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है, लेकिन ये प्रूफ सही नहीं है। ये मिस्टेक मैंने आपको बता दी। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड मैथमेटिकली, दिस प्रूफ इज रॉन्ग। अब डिवीजन विद 0 क्यों अलाउड नहीं होता, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस ब्राउज करेंगे तो आपको एक वीडियो दिख जाएगा डिवीजन विद 0, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए।